जहां पूरा देश कोरोना वायरस महामारी के चलते 40 दिन तक लॉकडाउन किया गया है, तो वहीं दिहाड़ी मजदूर और मिडिल क्लास फैमिली को अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सुल्तानपुर में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद की एक अनोखी पहल है। शकील अहमद ज़रूरतमंदों के घर राहत सामग्री पहुंचाते हैं और उनके द्वारा हर ज़रूरतमंद की मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 130 करोड़ जनता है, इसमें न कोई हिंदू न कोई मुसलमान है, सब इंसान है। इंसानियत के नाते ये मेरा परिवार है, हर ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए ऐसा परिवार मेरा लगा हुआ है। उन्होंने कहा अब तक उन्होंने लगभग 2500 लोगों की मदद की है, लेकिन वो दुनिया के लिए एक काम नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए यह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं और मेरा परिवार हर साल रमज़ान में लगभग 2 से 2500 लोगों को कपड़ा, राशन, ईद की तैयारियों के लिए दी जाती है। रमज़ान में मेरे द्वारा जो रोज़ेदार रोज़ा रखना चाहते हैं उनके पास राहत सामग्री पहुंचाई जाती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैंने एक नंबर भी जारी किया है, जिन भाइयों को भी राहत सामग्री की आवश्यकता हो वो हमें फ़ोन करके राहत सामग्री ले सकते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों को भी दिला सकते हैं। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद का यह बड़ा बयान सुनकर राजनीतिक गलियारे में खलबली मच गई है। मैं सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के लोगों को रमज़ान आने की मुबारकबाद दे रहा हूँ। और ये बात सही है कि बहुत सारे लोग तो वैसे ही गरीब रहते हैं, परेशान रहते हैं। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, महामारी चल रही है, इसको लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो इसमें हमारे जहन में ये बात है कि मैं कुछ ऐसे पैकेट्स बनवाऊँ कि जिसमें कुछ हम चने का इंतज़ाम कर दें, कुछ दाल का इंतज़ाम कर दें, कुछ उनके रोटी बनाने के लिए कुछ व्यवस्था कर दें और उसके साथ साथ में लहसुन और प्याज की व्यवस्था कर दें, तेल और पानी की तेल की व्यवस्था कर दें, साबुन की व्यवस्था कर दें। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसे पैकेट्स हम बनवा लेंगे और लोगों के बीच में आप लोगों के मार्फत ये मैसेज हम देना चाह रहे हैं, आज भी मैं दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह पहली दूसरी रमज़ान के बाद मैं इसको शुरू करूँगा। और जो ज़रूरतमंद होंगे, मेरा जो जेल मोड़ पे पेट्रोल पंप है वो मुझसे संपर्क करें, मैं उनको यहाँ से दे दूँगा, नहीं तो वो हमको हमारे फ़ोन नंबर पे बताएंगे तो हम उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। जैसे कि अभी भारत सरकार की एक साइट है IRCT, वहाँ पे 14 अप्रैल तक टिकट बुक हुआ, बांद्रा स्टेशन पे भीड़ एकत्रित हुई और फिर उन पर लाठीचार्ज हुआ। इस पर आपकी क्या राय है? ये भारत सरकार के रेल मंत्रालय की बहुत बड़ी चूक है। 14 तारीख तक टिकट 39 लाख बुक हुआ, 15 तारीख से ट्रेनों के संचालन की एक मैसेजिंग रही। इस मैसेजिंग को मानते हुए बहुत सारे लोग बांद्रा स्टेशन पर भी इकट्ठा हो गए। इस मैसेजिंग को मानते हुए बहुत सारे लोग सूरत में भी अपने घरों से निकलना शुरू किए। इस मैसेजिंग को मानते हुए बहुत सारे लोग अहमदाबाद से भी घर से निकलना शुरू हुए। इसी मैसेजिंग को मानते हुए बहुत सारे लोग दिल्ली से भी अपने घरों से निकलना शुरू किए, लेकिन बांद्रा में स्टेशन पर लोग पहुंच गए। तो एक बहुत बड़ी ये रेलवे मंत्रालय की चूक है। क्यों टिकट आपने बुक किया और उसके पहले आपने क्यों नहीं इसकी सफाई दिया, जबकि सारे मुख्यमंत्रियों से बात करके माननीय प्रधानमंत्री जी और सारे मुख्यमंत्री भी ये कहते थे कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा और पंजाब में, महाराष्ट्र में बहुत सारे जगहों पर लॉकडाउन बढ़ा भी दिया गया था। तो जब लॉकडाउन बढ़ाने का एक मैसेज चल रहा था तो इस बीच में तुरंत जो है रेलवे विभाग को सफाई पेश करना चाहिए था 3-4 दिन पहले कि हम टिकट सारे कैंसिल कर रहे हैं। सफाई पेश करना तो दूर की बात है, उनका एक अधिकारी चिट्ठी लिखता है, सपोर्ट में चिट्ठी लिखता है कि हम ट्रेन चलाएंगे। तो ये उनकी बहुत चूक है और इस चूक को मानते हुए हम रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं। एक चीज़ और है, अभी लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है। भाजपा की सांसद है मेनका गांधी, जनपद में है नहीं, पूरी तरीके से एक बेल्ट पड़ती है लम्बा विधानसभा में, ज्ञानीपुर। वहाँ पर अभी तक एक बच्चा था जिसको इलाज के दौरान मौत हो गई। उसने मेनका गांधी को भी चिट्ठी लिखी और यहाँ के मंत्री, पूर्व मंत्री विनोद सिंह को मदद के लिए उसकी तिरही है और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। ये तो बहुत अफसोस की बात है। और 2014 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय वरुण गांधी जी हमारे खिलाफ थे, भारतीय जनता पार्टी से वो थे, समाजवादी पार्टी से मैं था। तो मैं हमेशा इस बात को कहता था कि सुल्तानपुर के हम हैं, सुल्तानपुर हमारा।
यहीं के लोगों को सांसद होना चाहिए। बाहरी लोगों को यहाँ पर सांसद या विधायक होना उचित नहीं होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है और बड़ी संवेदना उस बच्चे के साथ मेरी है। इन लोगों ने जो भी कमी मतलब कर रखा है इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मैं उस बच्चे के पास तक पहुंच करके उसकी हर उसे मदद करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि निजामुद्दीन को में जो रुके हुए थे जमाती, उनके ऊपर तो कार्रवाई हुई। कई ऐसे गुरुद्वारे हैं, कई ऐसे आश्रम हैं जहां पर अभी भी भीड़ एकत्रित है और उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की गई है। देखिए, ये पार्शियलिटी तो बहुत ही गलत है। एक शेर है कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, ना समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो अगर किसी के मार्फत किसी एक को टारगेट किया जाता है तो ये गलत है। चाहे सिर्फ अकेले मीडिया ने जिस तरीके से, अन्यथा नहीं लीजिएगा मेरी बात को, मीडिया ने सिर्फ मरकज को टारगेट किया। मरकज की जितनी गलती है उनको टारगेट करिए, उसमें हम सफाई नहीं पेश कर रहे हैं, ना हम उनकी वकालत कर रहे हैं, ना हम उनके वकील हैं। लेकिन बाकी जिसकी जितनी गलती है उसको आप छुपा ले जाते हैं। लातूर में सत्संग हो रहा था और वहां पर 1500 लोग बाकायदा एक जगह पर रुके हुए हैं, उस पर कोई मतलब एक नहीं देखा गया। पूर्व प्रधानमंत्री के पोते की शादी होती है, वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि दूल्हे का बाप, मौजूदा वहां के मुख्यमंत्री, कम से कम 500 लोगों का वहां पर जमावड़ा इकट्ठा होता है। इस पे कोई डिबेट मीडिया नहीं कर रही है। तो जहां जहां पर गलतियां हो रही हैं, चाहे वो आनंद विहार हो, चाहे सूरत हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे क्या कहते हैं बांद्रा हो या मरकज हो, अगर कहीं लॉकडाउन को तोड़ा जा रहा है या जो अभी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो कोटा से बच्चों को ला रहे हैं, ठीक है, पूरी संवेदना है, कोटा से बच्चों को आप लाइए, लेकिन यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप लाइए और कोशिश ये करिए कि उसी पालन के तहत जितने भी मजदूर उत्तर प्रदेश के दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बाकी स्टेट्स में फंसे हुए हैं, उनको भी लाने की व्यवस्था करनी आपकी जिम्मेदारी है, उनको भी आप लाइए।